छाँव में, हो पलकों की छाँव में। दादाजी, आज जैसे आपके और पापा जी के क्लाइंट्स ने निहारिका जीजी के बारे में सवाल पूछा, वैसे ही कल को हमारे बाकी जान पहचान वाले बाकी रिश्तेदार कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर उठाएंगे। तब आप उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हर बार इस झूठ का ही सहारा लेंगे? जब हम सब ने, हमारे परिवार ने निहारिका जीजी को इस घर की बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया, तो फिर बाकी दुनिया वालों से इनकी सच्चाई छुपाने का क्या फायदा? और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि सच को कब तक छुपाया जाएगा? दादाजी, मुझे भी लगता है कि सुमन और पारो सही कह रहे हैं। निहारिका जिस रिश्ते से इस घर में आई है, उसे उसको उसका हक मिलना चाहिए। दुनिया वालों के सामने भी इस रिश्ते की सच्चाई आना जरूरी है। तुम्हारी बात सही है बिल्कुल, बल्कि तुम्हारी नहीं, सब लोगों की बात सही है और मैं सहमत हूं। लेकिन बेटा, ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वैसे तो एक तरफ निहारिका के हक की बात है, तो मैं मानता हूं उसका हक है कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए, बल्कि उसका हक ही नहीं है, ये हमारा फर्ज भी बनता है कि इसकी सच्चाई को हम दुनिया के सामने लाएं। लेकिन बाबूजी, अगर आपको ठीक लगे तो कल अपनी जान पहचान वालों, मतलब रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। उस पार्टी में निहारिका और इस परिवार के रिश्ते के बारे में सबको बता देंगे। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? ये सही रहेगा। क्यों दादाजी? तुम लोग जैसा ठीक समझो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जानते हैं, जो कुछ भी मैं इस परिवार के बारे में सोच रही थी वो बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने दिल से मुझे अपना माना है। मेरी कितनी चिंता है सबको। काश आज आप भी यहाँ होते तो अपनी आंखों से देखते कि इस परिवार के लोग कितने अच्छे हैं। जब से निहारिका को पता चल गया है कि हमारा परिवार सारे समाज के सामने उसे बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करने वाला है, तब से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। और वो खुश क्यों ना होगी, हमारे परिवार का वो हिस्सा जो बनने जा रही है। मैं अभी आई। जिस दिन करण जी घर पर होते हैं उस दिन घर के हर कोने से जूठे बर्तन मिलते हैं। अरे माँ, ये माँ कहाँ खोई हुई हैं आप? हम कल से देख रहे हैं माँ, आप कुछ परेशान सी लग रही।
ये जो हो रहा है ना सुमन, वो सही नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ निहारिका के लिए पार्टी बहुत जरूरी है और सब लोग इस बात को लेकर भी बहुत खुश हैं। पर एक बात मेरे मन में चिंता खाई जा रही है, क्या समाज के लोग समझ पाएंगे कि तुम्हारे पापा के लिए उनका दूसरा परिवार उनकी जरूरत नहीं, मजबूरी थी। इस बात को समाज के सामने ले आना सही रहेगा या गलत? बात सही या गलत की नहीं है बाबूजी, बात है निहारिका की खुशियों की। भाई हम तो उसे इस घर में, समाज में सही जगह दिलवाना चाहते हैं। त्रिभुवन, मैं तो तुम्हारी बात ठीक से समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर लोगों ने इसे फिर भी चर्चा का विषय बना लिया तो क्या करोगे? ऐसी बातें चर्चा का विषय बनने में देर नहीं लगती और ना जाने क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं। माँ, लेकिन लोगों के डर से हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते हैं ना। मैं कुछ कहूंगी तो स्वार्थी लगूंगी सुमन, लेकिन जरा सोचो, जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा की एक पहली शादी थी, एक पहली पत्नी, एक परिवार, तो एक पल के लिए मैं उनकी दूसरी पत्नी कहलाऊंगी और मेरा परिवार दूसरा। कहीं निहारिका को इस घर की बड़ी बहू का मान देते देते हमारे परिवार का मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में ना मिल जाए। कल से इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई सुमन, किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। कहीं कोई मेरी बात को लेकर मुझे स्वार्थी ना समझ बैठे। मैं माँ की चिंता समझ सकती हूँ सुमन जी। पर अब तो पार्टी में सब मेहमानों के आने का वक्त भी हो चुका है। जो फैसला लिया जा चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता। अब सोचने का वक्त नहीं है, वक्त के साथ चलने का ही वक्त है। हाँ पारो, अभी और कर भी क्या सकते हैं। पता नहीं जो होगा वो सही होगा या गलत। अगर निहारिका जीजी के नजरिए से सोचे तो जो होने जा रहा है वो बिल्कुल सही है, पर जब हम माँ और परिवार वालों के नजरिए से सोचते हैं तो लगता है जो होने जा रहा है सही नहीं होगा। क्या सही नहीं होगा सुमन? क्या सही नहीं होगा सुमन? वो हम पारो से कह रहे थे कि अगर पार्टी की तैयारियां अच्छे से नहीं हुई तो सही नहीं होगा, है ना पारो? हाँ, यही कह रही थी सुमन जी। अब चले? नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार। अरे भाई आप तो हाथ मिलाइए। ठाकुर साहब ये बताइए कि आज की ये पार्टी किस खुशी में दी है? बस अभी पता चल जाएगा, तब तक आप कुछ लीजिए ना। आइए।
नमस्ते नमस्ते। अरे अरे, वो देखो मिस्टर वर्मा और उनके सौतेले भाई कैसे खड़े हैं एक दूसरे से पीट करके। अरे ये भाई कम दुश्मन ज्यादा है। कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि उसके पापा ने दो शादियां की थी। अपनी जायदाद का बंटवारा किए बिना ही चले गए इस दुनिया से। और अभी दो भाई है जो एक दूसरे को दोष दिए फिर रहे। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही है। गलती बाप ने की और भुगत रहे हैं बेटे। हमारा तो मानना है कि दो शादी करने वाला ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये क्या किया तुमने? दिखाई नहीं देता? ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं सब जानता हूँ। ये सब तुमने जानबूझकर किया है। हर जगह मुझे जलील करने पहुंच जाते हो। सौतेला हूं ना, इसलिए मैंने भी जानबूझकर नहीं किया। देखो तुम हद से आगे जा रहे हो। एक दिन भी चैन से नहीं रहने देते। हद तो तुमने कर रखी है। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। जीना आराम कर रखा है तुमने हमारा। थोड़ी थोड़ी झगड़ा मत कीजिए। आई 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 मेरे साथ। माफ कर दीजिएगा। ताई जी, ये सब क्या हो रहा है? ये तो होना ही था। सौतेले जो ठहरे, बाप तो दो शादियां करके दुनिया छोड़ के चला गया, पर बाप की गलतियां बेटे भुगत रहे हैं। दादाजी, पापा जी, जरा 1 मिनट। दादाजी, हम जानते हैं कि कल हमने ही सबको निहारिका जीजी की सच्ची पहचान बताने का मुद्दा उठाया था, पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये ठीक नहीं होगा। क्या बोल रही हो सुमन तुम? सारे मेहमान आ चुके हैं नीचे। क्या बोलेंगे हम निहारिका को? त्रिभुवन, तुमने अभी अभी देखा ना पार्टी में वर्मा जी के बेटों ने क्या हंगामा खड़ा किया था। अगर तुमने ये आज की बात सबको बता दी तो देखना पार्टी के बाद लोग अपने अपने घरों में जाकर सिर्फ इसी बात की चर्चा करेंगे। बाबूजी, हम अपनी कही हुई बात से मुकर जाएंगे। मैंने तो ये बात कल भी कही थी बेटा। बाकी फैसला तुम्हें करना है। पापा, सब लोग वो बात जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारी हवेली में आए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बहुत जरूरी बात आप लोगों को बताने के लिए आज निमंत्रण दिया था। निहारिका, यहाँ आओ बेटा। और वो बात है एक नए रिश्ते की। हमारा परिवार निहारिका को गोद ले रहा है।
अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग निहारिका को। निहारिका मेरे बहुत करीबी दोस्त की बेटी है। इसके पति विक्रम मेरे बेटे जैसे हैं थे। दुर्भाग्यवश इसके पिता और पति दोनों का ही देहांत हो चुका है। लेकिन अकेली नहीं है ये इस दुनिया में। हमारा पूरा परिवार इसके साथ है। जो जगह सुमन और पारो की इस घर में है, वही अहम जगह निहारिका की भी होगी इस घर में। जो मान सम्मान पारो और सुमन को मिलता है, उसी मान सम्मान की निहारिका भी अधिकारी होगी। सुमन, बेटा आ गया। हमारा परिवार निहारिका को गोद ले रहा है। निहारिका मेरे बहुत करीबी दोस्त की बेटी है। इसके पति विक्रम मेरे बेटे जैसे हैं। दुर्भाग्यवश इसके पिता और पति दोनों का ही देहांत हो चुका है। लेकिन अकेली नहीं है निहारिका। हमारा पूरा परिवार इसके साथ है। जो मान सम्मान पारो और सुमन को मिलता है इस घर में, वही मान सम्मान का अधिकार आजीवन निहारिका का भी होगा।